Hello, Comgate family. So here I'm Lara Fatima. I hope you are doing well. So फर्स्ट ईयर बीकॉम के स्टूडेंट जो भी हैं मुंबई यूनिवर्सिटी के, उनके लिए ये वीडियो है आज की। एंड मुंबई यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर के आपके एग्जाम्स चल रहे हैं। फर्स्ट ईयर बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट के स्टूडेंट के ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं एंड सेमेस्टर सेकंड के स्टूडेंट के एग्जाम 22 अप्रैल से होने वाले हैं। सो फर्स्ट ईयर का आपका कल लास्ट एग्जाम है जो कि मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक का है। सो मैथ्स में जो है वो बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है। इवन बच्चे सेकंड ईयर थर्ड ईयर में आ जाते हैं बट उनका मैथ्स का पेपर क्लियर नहीं होता है। फर्स्ट ईयर का आपका जो मैथ का सब्जेक्ट है उसमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत बैक लगती है, 80 रहती है। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं 2023 के 2024 के दोनों ईयर्स के क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखो, अगर आपको पास होना है तो पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। पास होने लायक आपको आना चाहिए, पढ़ा होना चाहिए, बट उसके साथ साथ क्या करना है, आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन पेपर आपको चेक करने हैं कि उसमें कौन से टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। एंड कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, तो इसलिए आपको कम से कम 2 से 3 बार के जो पेपर है उनको चेक कर लेना चाहिए। सो प्रीवियस 2 ईयर्स के यहाँ पर 2023 के 2024 के हम क्वेश्चन चेक करेंगे। कल एग्जाम है आप लोगों का, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। एंड क्वेश्चन चेक कर लो, ठीक है, कि कौन से टॉपिक से ज्यादा पूछे गए। पहले तो क्वेश्चन चेक करके आपको ये चेक करना है कि आपको इसको सॉल्व करने का मेथड आता है या नहीं आता है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आपको ऐसा लगे कि ये समझ नहीं आ रहा हमारे, ये कैसे होगा, तो उसको आप करके देखो, ठीक है। सो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे 2023 का आपको गिवन है 2023 का क्वेश्चन पेपर। फर्स्टली हम यहाँ पर देखने वाले हैं 2023 का मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक का। आपका एग्जाम जो है 3 आवर्स का होता है, 100 मार्क्स का होता है, ये आप लोग को पता होगा, ठीक है। एंड ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, इंटरनल चॉइस आपको होगी, वो अभी हम देखेंगे। फिगर टू द राइट इंडिकेट फुल मार्क्स। मार्क्स आपको गिवन है कि भाई कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहेगा। यूज ऑफ नॉन प्रोग्रामेबल सिंपल कैलकुलेटर इज अलाउड, क्योंकि स्टैटिस्टिक में और मैथ में जो है कैलकुलेशन बहुत ज्यादा लेंदी होती है, बहुत ज्यादा डेसिमल पॉइंट्स में आते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर आपको कैलकुलेटर जो होता है वो अलाउड होता है, बट नॉन प्रोग्रामेबल सिंपल वाला जो कैलकुलेटर होता है वो आप ले जा सकते हो। एंड फोर्थ इज ग्राफ पेपर विल बी प्रोवाइडेड ऑन डिमांड ऑफ द स्टूडेंट। अगर आपको लगता है किसी क्वेश्चन में ग्राफ बनाना है, आप वो ग्राफ पेपर की डिमांड करोगे तब आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बोथ द सेक्शन रिटन ऑन द सेम आंसर शीट। अब देखो, मैथ और स्टैटिक दोनों का आपको अलग अलग सेक्शन में डिवाइड होता है, बट आपको आंसर्स जो है वो एक ही कॉपी में लिखने हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हम फर्स्ट सेक्शन देख लेंगे। फर्स्ट सेक्शन में आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अटेम्प्ट एनी 4 सब क्वेश्चंस। अब इसमें देखो इंटरनल चॉइस आपको गिवन है, यहाँ पर बोला है कि 4 सब क्वेश्चन करने हैं। सब क्वेश्चन कितने गिवन है, आपको 5 क्वेश्चन गिवन है, जिस 5 में से आपको 4 करने हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन यहाँ पर देख लो, मिस चोपड़ा बॉट सम 10 रुपीज शेयर दैट गेव 5% डिविडेंड बट ओनली 4% रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, फाइंड द परचेज प्राइस ऑफ शेयर। अब यहाँ पर किसका क्वेश्चन है, परचेज प्राइस ऑफ शेयर का क्वेश्चन है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका रहेगा। सेकंड क्वेश्चन जो है, मिसेस वर्मा अर्न अ डिविडेंड एट 10% ऑन हर शेयर, अ टोटल डिविडेंड इनकम ऑफ 5,000 rupees was earned on money invested 100 share at 25% premium. Find the total investment and the rate of return. Total investment निकालना है and rate of return निकालना है। Third question is, Mr. Anil sold some share at a market price 120 each and paid 0.10% brokerage. If he receive a net amount 47,952, find the number of shares sold. कितने number of share उन्होंने sold किए। बहुत ही simple question है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका रहने वाला है। पूरा सॉल्यूशन आपको करके दिखाना है, साथ साथ आप जो वर्किंग नोट करते हो, ठीक है, वो वर्किंग नोट आपको क्लियरली शो करने हैं, उसके भी मार्क्स आपको मिलते हैं। फोर्थ, मिस्टर रमन इन्वेस्टेड 10,000 इन सिग्मा लिक्विड प्लान ग्रोथ व्हेन NAV इज 1345.024 वाज रिडीम ऑन द यूनिट व्हेन द NAV वाज 1874,715। व्हाट वाज द टोटल गेन। टोटल गेन कितना हुआ, व्हाट वाज द रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न कितना मिला होगा। देयर वाज नो लोड, नंबर ऑफ यूनिट वाज राउंडेड ऑफ 3 डेसिमल प्लेसेस। आप 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करके फिगर्स लिख सकते हो। एंड लास्ट क्वेश्चन इज, एन इन्वेस्टर हैज जॉइंड द SIP scheme of mutual fund with no entry load, 4 monthly installment 5,000 have been paid when the NAV was 41.78, 53.4,
5, 61.67, 39.59 respectively. Find the average acquisition cost per unit. Number of unit was round of 2 decimal places. इसमें 2 decimal places पे लिख सकते हो. इस क्वेश्चन में पूछा है एवरेज एक्विजिशन पर यूनिट. ठीक है, तो 5 क्वेश्चन आपको गिवन है. 5 में से जो 4 आपको समझ आ रहे हैं वो 4 आप कर सकते हो, एक इसमें से स्किप कर सकते हो. देन सेकंड क्वेश्चन हम देखेंगे. सेकंड क्वेश्चन में जो है यहाँ पर आपको गिवन है एनी 4 सब क्वेश्चन. इसमें भी आपको कोई से 4 करने हैं. 5 क्वेश्चन गिवन है. फर्स्ट क्वेश्चन है इन हाउ मेनी वेज कैन 7 बुक ऑन अकाउंटेंसी, 5 बुक ऑफ मैथमेटिक्स एंड 8 बुक ऑन कॉमर्स बी अरेंज ऑन अ शेल्फ इन अ रो सो दैट ऑल बुक्स ऑफ द सेम सब्जेक्ट विल ऑलवेज बी टुगेदर. यहाँ पर आपको बोला है कि 7 बुक्स अकाउंटेंसी की है, 5 मैथ की है, 8 जो है वो कॉमर्स की है. अब उनको शेल्फ में रो में किस तरीके से रखा जाए कि जो सेम सब्जेक्ट की बुक है वो साथ में रहे. सेकेंड क्वेश्चन है एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैज गिवन मिस्टर खुराना एन इन्वेस्टर अ लिस्ट ऑफ 10 gold fund and 5 index fund to choose from. How many choices does Mr. Khurana have if the advisor has advised him to invest equally in 4 gold fund and 3 index fund, equally in 3 gold fund or in 4 index fund? तो दोनों केसेस को देखकर आपको बताना है कि उनके पास कैसे चॉइस है, कितनी चॉइस है. ठीक है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग LPP बाय ग्राफिकल मेथड. अब यहाँ पर आपको इसको ग्राफिकल मेथड से रिप्रेजेंट करके शो करना है. मैक्सिमाइज है z is equals to 90x plus 130y subject to 3x plus 2y equal to and less than 18, and second equation is 8 plus 2y equal to and less than 10, x is equals to and greater than 0 and y is equals to and greater than 0. The next question is solve the following LPP by graphical method. यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है. ठीक है, तो आप देख सकते हो LPP का ग्राफिकल मेथड का 2 क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंटर मेक्स 2 पेंटिंग A B. He spent 2 hours for drawing and 3 hours for coloring the painting A, and he spent 3 hours for drawing and 4 hours coloring of painting B. He can spend at most 18 hours and 19 hours for drawing and coloring respectively. The profit per painting of type A is 4,000 and that of B is 5,000. Formulate as LPP to maximize the profit. इसमें भी आपको LPP शो करना है. ठीक है, सो मैथ के एंड स्टैटिस्टिक के आपको यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है. फर्स्ट सेक्शन का जो है आपका 5 मार्क्स के क्वेश्चन रहे एंड एक क्वेश्चन में आपको 5 ऑप्शन गिवन है. 5 में से आपको कोई से 4 क्वेश्चन करने हैं. ठीक है, सो ये हो गया आपका. देन सेकंड सेक्शन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है. सेकंड सेक्शन में आपका थर्ड क्वेश्चन है अटेम्प्ट एनी 4 सब सेक्शन. इसमें भी आपको कोई से 4 करने हैं. फर्स्ट है स्टेट मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ अरिथमेटिक मीन. अरिथमेटिक मीन के बारे में पढ़ाओगे. अरिथमेटिक मीन की यहाँ पर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स डिस्क्राइब करनी है. देन सेकंड क्वेश्चन है मीडियन का. मीडियन वेजेस ऑफ फॉलोइंग डेटा. डेटा आपको गिवन है, इसका मीडियन वेजेस निकालना है. थर्ड, ड्रॉ लेस देन ओ गैप, लोकेट लोअर क्वार्टाइल Q1 एंड अपर क्वार्टाइल Q3 फॉर द फॉलोइंग डेटा. मैथ्स का मैंने आप लोगों का सारा कराया है, स्टैटिस्टिक में भी सारी चीजें कराई हैं. जहां पर भी जो भी प्रॉब्लम हो वो जाके लेक्चर देख लेना. ठीक है, एंड यहाँ पर भी आपको डेटा गिवन है, इससे आपको Q1 Q3 निकालना है. एंड कैलकुलेट मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा. आपको डेटा गिवन है, उससे मीन डेविएशन निकालना है. सो इसमें भी आपको ऑप्शंस गिवन है, 5 क्वेश्चन गिवन है जिसमें से आपको कोई से 4 करने हैं. फिफ्थ क्वेश्चन इज कैलकुलेट द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन व्हेन ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड आर कंबाइंड. दोनों ग्रुप कंबाइंड है तो इसमें आपको मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है. देन फोर्थ क्वेश्चन इज अटेम्प्ट एनी 4 सब क्वेश्चन. इसमें भी आपको 4 सब क्वेश्चन करने हैं. 5 क्वेश्चन आपको गिवन होंगे. ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 2 फेयर कॉइन आर टॉस टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 head and 2 head and at least 1 head. सो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. आपको 2 कॉइन बोला है कि टॉस किए गए हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है, यानी कि एक बार हेड आए, एक बार 2 हेड आए और एक बार एटलीस्ट 1 हेड आए. ठीक है. देन सेकंड क्वेश्चन इज अ टिकट इज ड्रॉन फ्रॉम 50 लॉटरी टिकट नंबर फ्रॉम 1 to 50. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन टिकट इज डिविजिबल बाय 2 और 5. 2 और 5 से डिविजिबल होना चाहिए. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है आपका प्रोबेबिलिटी का. Then third is a financial analyst has estimated that the probability that market price of share company T will double in the next month is 0.35 and the same probability for the share of company R is 0.25. Going by her estimate, assuming interdependence, and find the probability that in next month the market price of both T and R share double. Only R share double. क्या होगा वो आपको explain करना है. And
नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द फॉलोइंग रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ये आपका थ्योरी का क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है रैंडम वेरिएबल क्या है और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड EX एंड VX फॉर द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल X। आपको गिवन है, इससे आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, सो यहाँ पर आपको फोर्थ क्वेश्चन में भी 5 क्वेश्चन गिवन है, जिसमें से आपको कोई से 4 करने हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि आप कोई सा भी अपनी मर्जी से इसमें स्किप कर सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन जो है आपका 5th क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। अटेम्प्ट एनी 4 सब क्वेश्चन, इसमें से भी आपको कोई से 4 करने हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। अब आपको ये थ्योरी का आ गया स्टेट ऑफ नेचर एंड पे ऑफ टेबल, ये दोनों चीजें एक्सप्लेन करनी है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बिजनेसमैन विशेस टू प्रोड्यूस एंड सेल वन ऑफ 3 टाइप ऑफ टॉयज फ्रॉम द फॉलोइंग पे ऑफ रोल, डिसाइड ऑन द टाइप ऑफ प्रोड्यूस एंड सेल यूजिंग मिनिमैक्स रिग्रेट क्राइटेरियन। सो मिनिमैक्स रिग्रेट क्राइटेरियन को यूज करके आपको यहाँ पर निकालना है, डेटा आपको गिवन है। ठीक है, उसके बाद 3rd क्वेश्चन आपका यहाँ पर है फ्रॉम द फॉलोइंग पे ऑफ टेबल डिसाइड द बेस्ट इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव फॉर एन एंटरप्रेन्योर बाय कैलकुलेटिंग एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू। एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू कैलकुलेट करने पर आपको ये बताना है कि कौन सा इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव जो है वो बेस्ट है। ये आपको गिवन है, लो मीडियम एंड हाई प्रोबेबिलिटी एंड इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव गिवन है। एंड नेक्स्ट इज ड्रॉ द डिसीजन ट्री एंड ऑब्टेन ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग पे ऑफ रोल। सेम ऊपर वाले की तरह ही क्वेश्चन है ये भी, इसमें आपको डिसीजन ट्री बताना है एंड क्या बोला है ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव जो भी है आपके पे ऑफ टेबल से। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द फॉलोइंग पे ऑफ टेबल डिसाइड द नंबर ऑफ स्वेटर शुड बी कैप्ट इन स्टॉक बाय कैलकुलेटिंग एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस। एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस का यहाँ पर बोला है एंड डेटा आपको गिवन है स्टेट ऑफ द विंटर सीजन, लाइट मीडियम सेवियर एंड प्रोबेबिलिटी क्या है और नंबर ऑफ स्वेटर का स्टॉक क्या है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन जो थे ये थे आपके 2023 के। ठीक है, 2023 का क्वेश्चन पेपर था जो अभी हमने डिस्कस किया है। एंड अब हम देखते हैं 2024 का जो आपका मैथ एंड स्टैटिस्टिक का पेपर था वो डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। सो इससे बहुत ज्यादा हेल्प आप लोगों को होने वाली है। कई बार क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, तो जो भी क्वेश्चन आपको गिवन है एटलीस्ट उन्हें एक बार चेक करके जाएं कि आपको ये क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते। ठीक है, सो टाइम और मार्क्स आपका सेम रहेगा, सारी चीजें ये नोट्स वगैरह सब सेम है। अब सेक्शन 1, अब यहाँ पर सेक्शन 1 में आपको फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, पेपर पैटर्न सेम है। ठीक है, आपको 5 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट इज फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ शेयर इफ द शेयर परचेज एट मार्केट प्राइस 280 ईच बाय इन्वेस्टिंग 4,41,000 गिव टोटल डिविडेंड ऑफ 1750 एट 7% रेट ऑफ डिविडेंड। इसमें आपको वैल्यू ऑफ शेयर निकालनी है। सेकंड इज मिसेस शर्मा बॉट 250 शेयर ऑफ नॉर्मल वैल्यू 100 ईच एंड 500 ईच एंड रिसीविंग 8% डिविडेंड, कैलकुलेट हर टोटल डिविडेंड एंड रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न निकालना है और टोटल डिविडेंड निकालना है। देन मिस्टर कुणाल परचेज 320 100 शेयर 50% above par. After getting 8% dividend, he sold of them 60% above par. The brokerage 0.3% from the purchase and 0.2% for the sale. What was his total gain? Find the rate of return of investment. अब उसको कितना गेन हुआ बेचने पर वो शेयर और क्या रेट ऑफ रिटर्न है। The next question is Mr. Rohit invested 50,000 in a mutual fund scheme with entry load 1.25% NAV 200. How many unit rounded off to 3 decimal places did he purchase? The current NAV is 230. Find the current value of his investment. Current value निकालनी है investment की। And fifth question is Mrs. Mohini invested 20,000 in a mutual fund on 10/8/2015 at NAV of 43.378 and redeem all unit 12/12/2016 when NAV was 56,784, taking all value correct up to 3 decimal places. Find her total gain and the rate of return on investment. इस पर भी आपको गेन और रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालना है। ठीक है, सो आप क्वेश्चन देखोगे रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के आपको काफी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आपको रेट ऑफ रिटर्न नहीं निकालना आता तो अभी निकालना सीख लो, अभी टाइम है। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है आपका, इसमें भी आपको 4 क्वेश्चन करने हैं। 5 क्वेश्चन गिवन है। हाउ मेनी वेज can 7 Indian, 3 Sri Lankan and 4 Nepali be arranged in a row for a photograph that the person from the same country altogether? देखो सेकंड का
सेम जैसे आपने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन देखा, वही क्वेश्चन यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। उसमें बुक्स का था, इसमें आपको लोगों का दे दिया है। 7 इंडियंस एंड 3 श्रीलंकन है और 4 नेपाली है, ठीक है। सो क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिए कि क्या चीज सेम आ रही है प्रीवियस ईयर्स के, ठीक है। तो हो सकता है कि इस बार भी आपको सेकंड क्वेश्चन का इस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिल जाए। देन थर्ड इज आउट ऑफ द 15 स्टूडेंट अ कल्चरल कमिटी ऑफ 3 स्टूडेंट एंड स्टूडेंट ऑफ काउंसिल ऑफ 5 स्टूडेंट इज टू be formed at random. No student will be common to both. First, how many different ways can it be done? Is there no any restriction in how many different ways it be done if one particular student must be included in cultural committee? तो दो केसेस आपको दे रखे हैं, दोनों केसेस को अच्छे से समझ के करना है। देन थर्ड इज सॉल्व बाय ग्राफिकल मेथड। सेम आपका पिछले जो हमने पेपर देखा उसी की तरह है। z इज इक्वल टू 190x, यहाँ पर बस आपको इक्वेशन थोड़ी सी चेंज दे दी है एंड यहाँ पर मैक्सिमाइज का ग्राफिकल मेथड में सॉल्व करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सॉल्व बाय ग्राफिकल मेथड मिनिमाइज एंड ये आपको इक्वेशन गिवन है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट पर पर्सन इज एट लीस्ट 15 यूनिट and 29 unit respectively. Food 1 contain 1 unit of protein and 2 unit of carbohydrate per packet. Food second contain 2 unit of protein and 3 unit of carbohydrate respectively per serving. The cost of food 1 and food second is 30 and 38 serving respectively. Formulate above information as linear programming problem to minimize cost of serving food. यहाँ पर आपको linear programming problem का क्वेश्चन मिल गया, ठीक है। सो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन हो गया। देन सेकेंड सेक्शन आ जाता है आपका सेकेंड सेक्शन में थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड में भी आपको 4 सबसेक्शन क्वेश्चन गिवन है, कोई से भी 4 करने हैं आपको। फर्स्ट आपको गिवन है फाइंड द मीन वेजेस ऑफ वर्कर। डेटा आपको गिवन है, इससे मीन वेजेस निकालने, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सेकंड इज मीडियन एज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। डेटा आपको गिवन है, उससे मीडियन एज निकालनी है। थर्ड ड्रॉ हिस्टोग्राम एंड लोकेट मॉडल मास ऑफ द फॉलोइंग डेटा। मॉडल मार्क्स लोकेट करने हैं और हिस्टोग्राम बनाना है, जो भी डेटा आपको गिवन है। देन फोर्थ इज कैलकुलेट क्वार्टाइल डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। पिछले ईयर में क्या था, Q1 एंड Q3 निकालने को बोला था, यहाँ पर क्वार्टाइल डेविएशन निकालने को बोला है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन व्हेन ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड कंबाइंड। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस वाले की तरह सेम ही है, ठीक है। एंड ये डेटा आपको गिवन है। देन नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन जो है उसमें भी आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, 5 आपको गिवन है। इफ 3 कॉइन आर टॉस सिमिल्टेनियसली फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। 3 कॉइन्स को अगर हम साथ में टॉस करते हैं तो एग्जैक्टली 1 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, एटलीस्ट 2 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। सेकेंड इज अ टिकट इज ड्रॉन फ्रॉम 65 लॉटरी टिकट नंबर फ्रॉम 1 to 65 फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ टिकट इज डिविजिबल बाय 3 and 5। जो टिकट निकल के आएगा वो 3 और 5 से डिविजिबल होना चाहिए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। देन थर्ड इज इन अ ग्रुप ऑफ 1000 पर्सन 900 लाइक स्वीट फूड आइटम, 200 लाइक सोर आइटम एंड 125 लाइक बोथ। अ पर्सन इज सेलेक्टेड एट रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन लाइक स्वीट आइटम और सोर आइटम बोथ। स्वीट और सोर दोनों ही पसंद करता हो और बोथ पसंद करता हो, या लाइक्स नीदर, कोई सा भी पसंद ना करता हो, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। द प्रोबेबिलिटी दैट अरुण कैन सॉल्व मैथमेटिक्स प्रॉब्लम इज 0.7 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बीना कैन सॉल्व इट इज 0.6। इफ बोथ ट्राई इंडिपेंडेंटली फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ सॉल्व द प्रॉब्लम इज सॉल्व, द प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व। And last question is and EX and VX for the following probability mass function of a random variable X। ये क्वेश्चन भी आपको प्रीवियस की तरह है, बस वैल्यूज आपकी चेंज है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट जो है क्वेश्चन का, टॉपिक जो है वो आपके ऑलमोस्ट सेम है, तो ये चीज आपको ऑब्जर्व करनी है और समझना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, ठीक है। देन लास्ट क्वेश्चन है आपका NE4, इसमें भी करने हैं। एंड फर्स्ट इज फ्रॉम द फॉलोइंग पे ऑफ टेबल सजेस्ट बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन टू बी टेकन, मैक्सिमिन, मैक्सिमैक्स, लैपलेस क्राइटेरियन। सो ये आपको डेटा गिवन है, पेरोल टेबल, ठीक है, इससे आपको निकालना है। देन सेकंड इज अ बिजनेसमैन विशेस टू प्रोड्यूस एंड सेल 1 of 3 टाइप ऑफ टॉयज फ्रॉम द फॉलोइंग पे ऑफ रोल, डिसाइड ऑन द टाइप टू बी प्रोड्यूस यूजिंग मिनिमैक्स रिग्रेट क्राइटेरियन। इसमें मिनिमैक्स रिग्रेट क्राइटेरियन, ये क्वेश्चन भी इस टॉपिक से भी आपको पीछे देखने को मिला था, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द फॉलोइंग पे ऑफ टेबल डिसाइड द बेस्ट इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव फॉर एन एंटरप्रेन्योर बाय कैलकुलेटिंग एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू। इसका भी आपको प्रीवियस ईयर में देखने को मिला था, ये डेटा आपको गिवन है एंड आपको EMV निकालना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ द डिसीजन ट्री एंड ऑब्टेन ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग पे ऑफ टेबल। बस आपका जो है वैल्यूज
चेंज होंगी, आपको मेथड आना चाहिए, ठीक है। मेथड अगर आपको आता है तो वैल्यूज चाहे कोई सी भी हो, कैसी भी चेंज हो जाए, आप निकाल लोगे, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द फॉलोइंग पे ऑफ रूल डिसाइड द नंबर ऑफ अम्ब्रेला शुड बी केप्ट इन द स्टॉक बाय कैलकुलेटिंग एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस। देखो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जो है एंड पूछने का तरीका जो है वो ऑलमोस्ट दोनों ईयर का आपने ऑब्जर्व किया अगर, तो दोनों ईयर्स का आपको सेम है। लास्ट क्वेश्चन भी आपका ये सेम है, बस आपका जो डेटा है वो चेंज है, ठीक है। सो टेबल जो है वो आपकी चेंज है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है और मेथड याद रखना है कि कौन से टॉपिक में हमारा कौन सा मेथड यूज होना है, ठीक है। सो आई होप दोनों ईयर के आपको पेपर समझ में आए होंगे कि किस तरीके का पेपर पैटर्न आएगा एंड किस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सो आई होप वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो। जो भी क्वेश्चन है उनको जरूर से प्रैक्टिस करके देखना और कल को अच्छे से एग्जाम करना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।